हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसलाइन आकलन 2022-23 प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी का बेसलाइन आकलन टेस्ट देखने वाले हैं, जो कि आपका जो है 19 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप हिंदी विषय में जो है 50 में से 50 अंक ला सकते हो गारंटी के साथ। तो वीडियोस के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 अंक में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा गीता भाष्य। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या लिखना है? इस प्रकार से आंसर में आपको गीता भाष्य लिखना है। इस प्रकार से पहले खाली स्थान का आंसर होगा। इसके बाद जो दूसरा खाली स्थान है, जिसका कोई सहारा ना हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बेसहाय कहते हैं। तो दूसरे खाली स्थान में आपको आंसर में क्या लिखना है? बेसहाय। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद जो तीसरा खाली स्थान है, सार शब्द में यदि अनु उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा? यदि जो है हम सार शब्द में अनु उपसर्ग लगा दें, तो उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो सार में यदि हम अनु जो है शब्द लगा दें आगे, तो कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगाने से जो शब्द बनेगा, क्या बन जाएगा? अनुसार शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरे खाली स्थान में आपको अनुसार लिखना है। इसके बाद जो चौथा खाली स्थान है, पृथ्वी शब्द को हिंदी में कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में क्या लिखना है? पृथ्वी लिखना है। तो इस प्रकार से जो है 1-1 अंक के यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर जो है 3 अंक में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इन सभी प्रश्नों के आपको आंसर भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? इस प्रकार से 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे? 3 अंक में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए। 5 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? इस प्रकार से यह भी जो है 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करते हैं? इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? इस प्रकार से 3 अंक में क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे? इस प्रकार से यह भी जो है 3 अंक में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए। 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? 5 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया, उन दोनों ने जो है बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन वाक्यों में जो है आय, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। इस प्रकार से तालिका दी गई है। तो यह भी जो क्वेश्चन है 5 अंक में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न क्रमांक 10, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5वां क्वेश्चन, 6वां, 7वां, 8वां क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 9 और 10, इन सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं।
तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों, खंड आ में जो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रिक्त स्थान पूछे गए थे। पहले खाली स्थान का आंसर गीताभाष्य होगा, दूसरे खाली स्थान का आंसर बेसहारा होगा, तीसरा खाली स्थान का जो आंसर होगा अनुसार होगा, इसके बाद चौथे खाली स्थान का आंसर पृथ्वी होगा। इस प्रकार से एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। इसके बाद क्रमांक 5 जो पूछा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्रमांक 5 का उत्तर होगा। क्वेश्चन को हमने पहले ही बता दिया है, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देखें। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर होगा कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है, खेती का कार्य शुरू हो जाता है, चारों ओर पानी ही पानी होता है, मेंढक के टर्राने की आवाज़ें आने लगती हैं और जो है तालाब में बहुत पानी भर जाता है, गलियों में कीचड़ होता है। इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो छठवें क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से क्रमांक 6 का उत्तर होगा कि हम अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनके कार्यों में मदद करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से क्रमांक 6 का उत्तर होगा। यह भी जो है 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको अभी से अच्छी से तैयार कर लेना है। इसके बाद क्रमांक 7 का जो उत्तर होगा, इस प्रकार से क्रमांक 7 के उत्तर को जो है अपनी समझ के अनुसार आपको इस क्वेश्चंस के आंसर को आपको लिखना है। इसके बाद क्रमांक 8 का उत्तर इस प्रकार से होगा कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी कार्य के लिए जो है रिश्वत नहीं देनी चाहिए और ना ही जो है लेनी चाहिए। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति की पुलिस में शिकायत की जानी चाहिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक 8वें प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें, तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद जो क्रमांक 9 में इस प्रकार से तालिका पूछी गई थी, तालिका में जो है आपको एक वाक्य दिए गए थे क्वेश्चन में, तो इसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है छांट कर यहाँ पर लिखना है इस तालिका में। तो राकेश संज्ञा हो जाएगा, नमिता और घर, बाजार, बहन, इतने शब्द जो है संज्ञा में आ जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से आंसर में लिखना है। सर्वनाम में उन, वे और अपनी, इस प्रकार से सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। इसके बाद जो है क्रमांक 10 पूछा गया था इस प्रकार से, तो क्रमांक 10 का उत्तर होगा तीर्थ स्थल, जिन स्थानों पर जो है देवी देवताओं के मंदिर होते हैं और समय समय पर मेला वहाँ लगता है, नवरात्रि, शिवरात्रि और होली के समय तब वहाँ भीड़ अधिक होती है। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद आगे भी आपको लिखना है पर्यटन, किसी प्राकृतिक नदी, पहाड़ आदि जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसे क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा 10वें क्वेश्चन का। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद हम खंड बा, यहाँ पर जो खंड बा में प्रश्न पूछे गए हैं, 11वां क्वेश्चन है देश की रक्षा कौन कौन करते हैं। तो सबसे पहले हम खंड बा के जो हैं प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। प्रश्नांक 12 है बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। इस प्रकार से 3 अंक में क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद प्रश्नांक 14 है आपकी माँ आपको किन किन कार्यों से या कार्यों को रोकती है और क्यों। इस प्रकार से 5 अंक में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बाद हम जो है प्रश्नांक 11 से यहाँ पर प्रश्नांक 14 तक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। इसके बाद हम खंड बा, यहाँ पर जो खंड बा में प्रश्न पूछे गए हैं, 11वां क्वेश्चन है देश की रक्षा कौन कौन करते हैं। तो सबसे पहले हम खंड बा के जो हैं प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इनके आंसर भी बताए जाएंगे। प्रश्नांक 12 है बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। इस प्रकार से 3 अंक में क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद प्रश्नांक 14 है आपकी माँ आपको किन किन कार्यों से या कार्यों को
रोकती है और क्यों। इस प्रकार से 5 अंक में क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके बाद हम जो है प्रश्नांक 11 से यहाँ पर प्रश्नांक 14 तक के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं खंडवा में जो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर 2-2 अंक में और 3-3 अंक में। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्नांक 11 का जो उत्तर होगा इस प्रकार से सैनिक जनता, इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न है जो प्रश्नांक 12, आदर सूचक शब्द, आप महोदय, सम्मानीय आदि, अभिवादन, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से आंसर दिया गया, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्नांक 13 का उत्तर हो जाएगा कि सर्वप्रथम पढ़ने के लिए समय निर्धारित करते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए समय का निर्धारण करते हैं, जैसे टीवी देखना, खेलना, घूमना, सोना आदि अधिक से अधिक समय पढ़ने के लिए देते हैं। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो प्रश्नांक 14 पूछा गया था इस प्रकार से, तो प्रश्नांक 14 के आंसर को आपको अपने अनुसार लिखना है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 11 से लेकर 14 तक के प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे खंडवा के। इसके बाद जो है खंडसा में इस प्रकार से 2-2 अंक के क्वेश्चन और 3-3 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नांक 15 है, आदि मानव कहाँ रहते थे और क्या खाते थे। इस प्रकार से 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से खंडसा में जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रश्नांक 15, इस प्रकार से प्रश्नांक 15 का आंसर होगा कि आदि मानव जंगलों में रहते थे और जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद नीचे भी दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो है प्रश्नांक 16 का उत्तर दिया गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिखना है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग भी करना चाहिए, क्योंकि योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता तथा एकाग्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्रश्नांक 16 का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 17 का उत्तर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप 50 में से 50 जो है बेसलाइन टेस्ट में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के बेसलाइन टेस्ट विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।